सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा भाग। विषय बाला सुंदरम। जैसी जिसकी भावना वैसी उसका फल। इस नियम को मैंने अपने बारे में अनेक बार घटते होते देखा है। जनता की अर्थात गरीबों की सेवा करने की मेरी प्रबल इच्छा ने गरीबों के साथ मेरा संबंध हमेशा ही अनायास जोड़ दिया है। यद्यपि नेटाल इंडियन कांग्रेस में उपनिवेश में पैदा हुए हिंदुस्तानियों ने प्रवेश किया था और मुहर्रिरों का समाज उसमें दाखिल हुआ था, फिर भी मजदूरों ने, गिरमिटिया समाज के लोगों ने उसमें प्रवेश नहीं किया था। कांग्रेस उनकी नहीं हुई थी। वे उसमें चंदा देकर और दाखिल होकर उसे अपना नहीं सके थे। उनके मन में कांग्रेस के प्रति प्रेम तो तभी पैदा हो सकता था जब कांग्रेस उनकी सेवा करे। ऐसा प्रसंग अपने आप आ गया और वह भी ऐसे समय आया जबकि मैं स्वयं अथवा कांग्रेस उसके लिए शायद तैयार थी। मुझे वकालत शुरू किए अभी मुश्किल से 2-4 महीने हुए थे। कांग्रेस का भी बचपन था। इतने में एक दिन बाला सुंदरम नाम का एक मद्रासी हिंदुस्तानी हाथ में साफा लिए रोता रोता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह थर थर काँप रहा था और उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे। उसके मालिक ने उसे बुरी तरह मारा था। तमिल समझने वाले अपने मुहर्रिर के द्वारा मैंने उसकी उपस्थिति जान ली। बाला सुंदरम एक प्रतिष्ठित गोरे के यहाँ मजदूरी करता था। मालिक किसी वजह से गुस्सा हो गया, उसे होश न रहा और उसने बाला सुंदरम की खूब जमकर पिटाई की। परिणाम स्वरूप बाला सुंदरम के 2 दांत टूट गए। मैंने उसे डॉक्टर के यहाँ भेजा। उन दिनों गोरे डॉक्टर ही मिलते थे। मुझे चोट संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उसे प्राप्त करके मैं बाला सुंदरम को मैजिस्ट्रेट के पास ले गया। वहाँ बाला सुंदरम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उसे पढ़कर मैजिस्ट्रेट मालिक पर गुस्सा हुआ। उसने मालिक के नाम समन जारी करने का हुक्म दिया। मेरी नीयत मालिक को सजा कराने की नहीं थी। मुझे तो बाला सुंदरम को उसके पंजे से छुटाना था। मैंने गिरमिटियों से संबंध रखने वाले कानून की छानबीन कर ली। यदि साधारण नौकर नौकरी छोड़ता तो मालिक उसके खिलाफ दीवानी दावा दायर कर सकता था, पर उसे फौजदारी में नहीं ले जा सकता था। गिरमिट में और साधारण नौकरी में बहुत फर्क होता था, पर खास फर्क यह था कि अगर गिरमिटिया मालिक को छोड़े तो वह फौजदारी गुनाह माना जाता था और उसके लिए उसे कैद भुगतनी होती थी। इसीलिए सर विलियम विल्सम हंटर में इस स्थिति को लगभग गुलामी की सी स्थिति माना था। गुलाम की तरह गिरमिटिया मालिक की मिल्कियत माना जाता था। बाला सुंदरम को छुटाने के लिए केवल 2 उपाय थे। या तो गिरमिटियों के लिए नियुक्त अधिकारी, जो कानून की दृष्टि से उनका रक्षक कहा जाता था, गिरमिट रद्द करे या दूसरे के नाम लिखवा दे, अथवा मालिक स्वयं उसे छोड़ने को तैयार हो जाए। मैं मालिक से मिला। उससे मैंने कहा, मैं आपको सजा नहीं कराना चाहता। इस आदमी को सख्त मार पड़ी है, सो तो आप जानते ही है। आप इसका गिरमिट दूसरे के नाम लिखाने को राजी हो जाए तो मुझे संतोष होगा। मालिक यही चाहता था। फिर मैं रक्षक से मिला। उसने भी सहमत होना स्वीकार किया, पर शर्त यह रखी कि मैं बाला सुंदरम के लिए नया मालिक खोज दूं। मुझे नए अंग्रेज मालिक की खोज करनी थी। हिंदुस्तानियों को गिरमिटिया मजदूर रखने की इजाज़त नहीं थी। मैं अभी कुछ ही अंग्रेजों को पहचानता था। उन्होंने मुझ पर मेहरबानी करके बाला सुंदरम को मंजूर कर लिया। मैंने उनकी कृपा को साभार स्वीकार किया। मैजिस्ट्रेट ने मालिक को अपराधी ठहराकर यह लिख दिया कि उसने बाला सुंदरम का गिरमिट दूसरे के नाम लिखाना स्वीकार किया है। बाला सुंदरम के मामले की बात गिरमिटियों में चारों तरफ फैल गई और मैं उनका बंधु मान लिया गया। मुझे यह बात अच्छी लगी। मेरे दफ्तर में गिरमिटियों का तांता सा लग गया था और मुझे उनके सुख दुख जानने की बड़ी सुविधा हो गई। बाला सुंदरम के मामले की भनक ठेठ मद्रास प्रांत तक पहुंची। इस प्रांत के जिन जिन हिस्सों से लोग नेटाल के गिरमिट में जाते, उन्हें गिरमिटिया ही
इस मामले की जानकारी देते थे। वैसे यह मामला महत्व का नहीं था, पर लोगों को यह जानकर आनंद और आश्चर्य हुआ कि उनके लिए प्रकट रूप से काम करने वाला कोई आदमी निकल आया है। इस बात से उन्हें आश्वासन मिला। मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि बाला सुंदरम अपना साफा उतारकर और उसे अपने हाथ में रखकर मेरे पास आया था। इस घटना में बड़ी करुणा भरी है। इसमें हमारी बेइज्जती भी भरी है। पगड़ी उतारने का मेरा किस्सा तो हम जान ही चुके हैं। गिरमिटिया और दूसरे अनजान हिंदुस्तानी जब किसी भी गोरे के घर में दाखिल होते तो उनके सम्मान के लिए पगड़ी उतार लिया करते थे। फिर वह टोपी हो या बंधी हुई पगड़ी हो या लपेटा हुआ साफा हो, दोनों हाथ से सलाम करना काफी नहीं था। बाला सुंदरम ने सोचा कि मेरे सामने भी इसी तरह आना चाहिए। मेरे निकट बाला सुंदरम का यह दृश्य मेरा पहला अनुभव था। मैं शर्माया। मैंने बाला सुंदरम को साफा बांधने के लिए कहा। बड़े संकोच के साथ उसने साफा बांधा, पर इससे उसे जो खुशी हुई उसे मैं ताड़ गया। दूसरों को अपमानित करके लोग अपने को सम्मानित समझ सकते हैं, इस पहेली को मैं आज तक हल नहीं कर सका हूँ। समाप्त। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।